आप भी करना चाहते हैं अपने पार्टनर को अपने प्यार में पागल। चाहती हैं आप कि दीवाना रहे वो आपका, बोली बोले आपकी, कहीं ना जाए, कुछ और ना सोचे, कुछ और ना करे, केवल वो जो भी करे आपको बताए, जो भी जहां भी जाए आपको पूछ कर जाए, जो भी काम करे उसमें आपको शामिल करे और आपसे बेहद प्यार करे। एक लड़की अगर ये इच्छा रखती है कि मेरा पति मुझसे बेहद प्रेम करे और अपने किसी भी चीज के लेन देन में, किसी भी चीज में मुझे शामिल करे, तो ये बहुत बड़ी इच्छा है क्या? ये बहुत बड़ी डिमांड है क्या जिसको पूरे नहीं किया जा सकता? कहाँ चाह रही है वो बड़ा बंगला उसके नाम खरीद दिया जाए? कहाँ चाह रही है कि इस महंगाई में भी मुझे ढेर सारा सोना और हीरा मिले? वो चाहती है अपने पार्टनर से थोड़ा सा अटेंशन मिले, थोड़ा सा प्यार मिले, थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिले। अगर कोई लड़का कहता है कि मेरे घर में माँ ही मेरी श्रेष्ठ है, माँ के समान कोई नहीं, मैं माँ की ही बात मानूंगा, तो माँ भी तो उसी स्थान पर है जहाँ आपकी पत्नी है। कुछ समय के बाद वो बुजुर्ग हो जाएंगी, हट जाएंगी, आपकी पत्नी आ जाएंगी, फिर वो बुजुर्ग होंगी, सबका ओहदा तो एक ही है। कभी ब्याह कर आपकी माँ आई बहू बनकर, फिर वो आपकी माँ बन गई, आज आपकी पत्नी आई है बहू बनकर, फिर वो एक बच्चे की माँ हो जाएगी। सबका रिश्ता एक ही है और सभी एक ही पोजीशन पर है। क्यों कहते हो माँ श्रेष्ठ है और पत्नी खराब है? पत्नी गलत है और माँ सही है। अगर माँ सही है तो पत्नी भी सही है, और अगर पत्नी गलत है तो माँ भी गलत है। जरा सा नजरों को खोलो और रिश्तों को बैलेंस करना सीखो। माँ चंद्रमा है, पत्नी शुक्र है। किसी पुरुष को किसी एक को नहीं चुनना, माँ को बिल्कुल पकड़ कर रखना। माँ तो माँ होती है, लेकिन जिस लड़की को ब्याह कर लाए हो वो शुक्र है तुम्हारा। उसी से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। वो खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी, उसको तोहफे दो, गिफ्ट दो, उसको सजा कर संवार कर रखा करो। वो प्रसन्न रहेगी, जितना भी मुस्कुराएगी तुम्हारे घर में, तुम्हारी माँ की भी तबीयत अच्छी रहेगी। ये अद्भुत है ज्योतिष शास्त्र में। जिस घर में महिलाएं सिसक रही है, रो रही है, कमियों का शिकार हो रही है, जिस घर में अत्याचार हो रहे हैं पत्नी पर, उस घर की अवस्था जाकर तो देखो, जाकर तो देखो। वो शुक्र ग्रह है तुम्हारी। अगर आपके भी घर में ऐसी सिचुएशन है कि पति देखना पसंद नहीं करता, आपको प्यार नहीं करता है, पसंद नहीं करता है, बात नहीं करना चाहता है, कहीं से भी पति अटेंशन नहीं देता है आपको, और यही एक समस्या है आपकी। न चाहिए महंगी साड़ी, न सोने का हार, सिर्फ चाहिए आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर का प्यार। तब आज मैं आपको एक मोहिनी आकर्षण उपाय बता रही हूँ। एक छोटा सा तिलक बनाना, खुद भी माथे पर लगाना, पति की तस्वीर पर लगाना और मोबाइल के पीछे छुपा कर रख देना इसको। और फिर देखो कैसे राहु उसको विचलित करता है एक दिन में तुम्हारे तक पहुंचने के लिए। झगड़े करता है, लड़ाइयाँ करता है पति, सड़क पर लड़ता है और लड़ते लड़ते घर जाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गली मोहल्ले में लोग देख रहे हैं, तुम्हारी इज्जत पर कितनी उंगलियां उठेंगी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सम्मान की। फोन उठाता है और तुम्हारे मायके फोन कर देता है। तुम्हारे भाई भाभीियों के सामने भी तुमको खूब बेइज्जत किया है, तुम्हारे मित्रों के सामने भी अपमानित हुई हो, मोहल्ले वालों के सामने भी अपमानित हुई हो। इच्छा नहीं करता तुम्हारा इस ससुराल में रहने को, मजबूर होकर विवश होकर रह रही हो, तो चलो सम्मान से रहोगी इसी ससुराल में, प्रेम पाओगी अपने पार्टनर का। बात नहीं कर रहा है, घमंड दिखा रहा है, झगड़ालू किस्म का है या गालियां देता है, हाथ उठाता है, या चाहे बेकार टाइप का इंसान से तुम्हारी शादी हो गई हो, चलो उसको ही करते हैं तुम्हारे प्यार में पागल। अगर पार्टनर अटेंशन देने लगता है, प्यार करने लगता है, तुम्हारे खर्चे उठाता है और अच्छे से तुमको रखता है, फिर क्या दिक्कत है? फिर हर ससुराल स्वर्ग के समान है ना? तो चलो रिश्तों में आ रही दूरियों को सुधारते हैं, संवारते हैं इस टूटते बिखरते रिश्ते को। जो बात नहीं करना चाहता है पीछे पीछे आएगा तुम्हारे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। तलाक नहीं होगा। पेपर भी बनाया हो उसने ना, तो खुद आएगा फाड़ कर फेंकेगा। दिल नहीं टूटेगा आपका, रिश्ता नहीं टूटेगा। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ कि किसी भी कीमत पर किसी का तलाक ना हो। आपके अनगिनत सफलताओं के मैसेजेस आते हैं। दीदी आपने मेरा टूटता हुआ घर बचा लिया, नींबू वाला प्रयोग, चांदी के तार वाला प्रयोग, हरी मिर्ची का प्रयोग, तो अनगिनत लोगों को लाभ दिया है। बहुत खुशी की बात है। मेरा उपाय दूसरे नंबर पर काम करता है, प्रथम नंबर पर आपका विश्वास जीतता है।
जितने विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ मेरा बताया प्रयोग करोगे तो मैं 5 दिन कहूंगी तो 1 दिन में काम करेगा, और मैं 5 मिनट कहूंगी तो तुम्हारा उपाय करते करते काम करेगा। मेरा बताया उपाय उससे भी पहले काम करते हैं अगर आपका विश्वास और ज्यादा पक्का हो। इसीलिए मन बना लो, शांत रहो, विश्वास के साथ मेरा बताया प्रयोग करो। एक तो पैसे खर्च नहीं करवाती हूँ, बहुत बहुत भारी भरकम मंत्रों का जप नहीं करवाती हूँ, कोई अनुष्ठान नहीं करवाती हूँ। चुपके से थोड़ी सी सिंदूर से, थोड़ी सी लौंग से, थोड़ी सी सौंफ से एक छोटा सा प्रयोग आप करती हूँ और आपके घर बदल रहे हैं, रिश्ते सुधर रहे हैं, सफलताओं का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। यह आपका विश्वास है। मेरे उपाय की जीत बाद में, पहले आपके विश्वास है। परमात्मा सब कुछ ठीक कर रहा है, मैं केवल एक माध्यम हूँ, मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती। वो आपके कर्म और आपके इष्ट जो है, जो आपकी सुन रहे हैं, वो मुझे एक माध्यम बनाए हैं, आपको एक जानकारी देती हूँ, आप विश्वास के साथ वो काम करती हैं और आपका काम हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, प्रसन्न रहिए। चलिए सीधे उपाय पर आती हूँ। मोहिनी तिलक बनाते कैसे हैं? बहुत तरह के मोहिनी तिलक है जिसको लगाकर बनाकर आप अपना काम करवा सकती हैं, लेकिन आज केवल प्यार का मामला। पैसे आकर्षण करना है, नहीं काम करेगा। ये कोई कागजात संबंधी काम है, काम नहीं करेगा। केवल अपने पार्टनर को अपने प्यार में पागल करना चाहती हो, अपने पति को और करीब लाना चाहती हो, बिछड़ा हुआ प्रेमी आपको मिल जाए जिससे प्रेम करती हो, और अगर उसको प्रपोज करना चाहती हो और चाहती हो कि मैं प्रपोज करूं तो उधर से भी हाँ मिले, तब करना ये प्रयोग। शुक्रवार को प्रारंभ करके 21 दिनों तक लगातार इस प्रयोग को करना है। शुक्रवार को आपको थोड़ा सा चंदन ले लीजिए। चंदन का पाउडर आसानी से मिलता है, ओरिजिनल वाला लेना। थोड़ा सा चंदन का इत्र लेना है और थोड़ा सा जल। थोड़ा सा चंदन का पाउडर निकाल लीजिए, उसमें चंदन का इत्र डालिए, कुछ छींटे जल के डालिए और घोलकर एक पेस्ट बनाइए। जब पेस्ट तैयार कीजिए इस उंगली से, कनिष्ठा के बगल वाली उंगली से, तो उसको गोल गोल घुमाते हुए पार्टनर का नाम लेंगे। गोल गोल घुमाते हुए सिर्फ पार्टनर का नाम लेंगे। अब इस चंदन को माथे पर ऐसे टिका दीजिए, लगाकर हटाना नहीं है, उंगली ऐसे टिका देना है। अब जिस मंत्र को मैं कहूँ, इस मंत्र को 21 बार बोलना। प्रतिदिन 21 दिनों तक ऐसे चंदन उठाकर ऐसे माथे पर टिकाओ। ओम नमो भगवते मोहिनये नमः, ओम नमो भगवते मोहिनये नमः, ओम नमो भगवते मोहिनये नमः। इस मंत्र को खुद को सार्थक करो, मोहिनी बनाओ खुद को। एक बार जो देखे वो देखता रह जाए, और ये रूप पति को दिखेगा, पार्टनर को दिखेगा, जिसका नाम तुमने लेकर चंदन खोला है। ऐसा नहीं कि तुम खूबसूरत हो जाओगी और दुनिया भर के लोगों को खूबसूरत दिखोगी, नहीं। तुम्हारा आकर्षण जिसके लिए है उसको दिखेगा। एक छोटी सी तस्वीर लेना पति की, पार्टनर की, प्रेमी की, जिसका भी नाम लिया है आपने, चंदन का तिलक उसके भी माथे पर लगाना और अपने मोबाइल फोन के कवर के पीछे इस तस्वीर को रख देना 21 दिनों तक। मोबाइल का संबंध राहु से होता है, रिश्तों को विचलित वही करता है, उसी के माध्यम से रिश्ते को सुधार रहे हैं। इस तिलक को रोज लगाओगी, फोटो में एक ही बार लगाओगी और रख दोगी अंदर, और इस तिलक को रोज 21 बार मंत्र के साथ अपने माथे पर लगाओगी। पति के साथ रहती हो ससुराल में तो तिलक लगाकर पार्टनर के सामने जाओगी, मायके में रहती हो तो तिलक लगाओगी। 21 दिन में देखो ना चमत्कार, कैसे भागा चला आता है तुम्हारे प्यार में। टूटता बिखरता रिश्ता भी सुधर जाएगा, सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।